जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। दूसरा अध्याय। भूलोक का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयं भू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि के पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, पलक्ष्य, शलमल, कुश, क्रोच, शाक और सातवा पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इशुरस, मदिरा, धृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषाद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। उनमें बीच के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है। वह सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम राम्यक, फिर हिरण्य में और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो भारतवर्ष के समान है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत किलियां हैं। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपाश उत्तर में, ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100-1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। हे महामुने, इनमें जम्बू वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वह पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों का पसीना दुर्लभ, बुढ़ापा अथवा इंद्रियाक्ष नहीं होता। उसके किनारे की मूर्ति का उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बूनंद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर व्यभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं में सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुंद, कुररी, माल्यवान तथा वैकर्ण आदि पर्वत मेरु के पर्व दिशा के केसारचल है। चित्रकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसरचल उसके दक्षिण ओर है। शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और
जरुधी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावर्त वर्ष में और जठारदी देशों में स्थित शंकर क्रट ऋषभ हंस नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है। उसके सब और दिशाएं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नामक नगर है। विष्णु पादो द्रव श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से अपलावित कर स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वह चारों दिशाओं में क्रमशः से सीता, अलकनंदा, चशु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राक्ष वर्ष को पाकर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चशु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पाकर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के वही भाग में स्थित भारत केतुमाल, भद्राक्ष और कुरुवर्ष इस लोकपाद के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट यह दोनों मर्यादा पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर की निषद और परियात्रा नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिभंग और जरुधी नामक वर्ष पर्वत है। यह दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुम से जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुराम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नरों श्रेष्ठों में सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भूम स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापकन पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राक्ष वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कुरुम रूप से रहते हैं तथा वह भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में रहते हैं। इस प्रकार वह सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वह सबके आधारभूत और सर्वात्मा है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थित आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पृथ्वी जल ही है और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है और उनमें उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं।
तीसरा अध्याय भारत आदि 9 खंडों का विभाग।